जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से कि उसमें क्या अपडेट है, क्योंकि जब शुरू शुरू में ये जो केस चलता रहा तो सुबह दोपहर शाम और कोई टॉपिक तो था नहीं हमारे मीडिया के पास। उस वक्त सिर्फ एक मुकम्मल ख़बर थी यही कि भी दुआ ज़हरा निकल रही है, जा रही है, आ रही है, खा रही है, पी रही है, उसके वालिद रो रहा है, उसकी वालदा रो रही है और उनकी मोहब्बतों में गिरफ्तार है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर दुआ ज़हरा के जो हवाले से जो केस है वो अभी तक जैसे उस तरह पोजीशन थी वो नहीं बताएगी। मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह बताता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त दुआ ज़हरा केस क्या चल रहा है और इस केस के अंदर जो वालिद की और वालदा की जो मोहब्बत है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, सवालिया निशान है कि जहाँ पर जिन इलाकों के अंदर ये मसला पेश आ जाता है, बच्चियां गलती करती हैं, गलती करने के बाद वो अपना छोड़कर चली जाती हैं, किसी के साथ चली जाती हैं, तो उसके बाद तकरीबन 98% जो लोग हैं उसके पीछे जाते ही नहीं, उसको देखते नहीं है कि वो लड़की गई कहाँ है, उससे रब्ता नहीं करते। और 10 से 15% जैसे बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, कुछ KPK में, वहाँ पर तो बच्ची को मार दिया जाता है, बच्चे को मार दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह की मोहब्बत हमने देखी कि इस केस की नोयत, इस केस को इस सतह तक पहुंचाया गया और उसके वालिद रोता रहा और उसकी वालदा रोती रही, उसके रिश्तेदार रोते रहे, लेकिन वो केस के पीछे लगा रहा कि मेरी बच्ची है, मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है, मैं आपको नहीं दूंगा, उससे गलती हो गई तो भले हो गई, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम्हें क्यों दे दूं। तो उसके हवाले से मैं थोड़ी अपडेट दूंगा कि कल जो केस हुआ है अदालत में, पेश हुआ कराची अदालत में, वहाँ पर रिंद साहब जो थे वो जो सिंध पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं और दो दो 2000 केस को देख भी रहे हैं। तो उस हवाले से जज साहब ने ये रिंद साहब को कहा कि उनकी जो वालदा है उनको पेश किया जाए और वो पेश ना हुई, यानी कि जो लड़के जो पंजाब से, कोई लड़के का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, तो उस हवाले से वो पेश ना हुआ कि अगर उन्होंने कहा कि अगर लड़के की माँ जो है अगर 29 तारीख तक वो पेश नहीं होती तो उसको इश्तिहारी कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि रिंद साहब की तरफ से पहले यह था कि पंजाब में सैलाब आ चुका है, वो आ नहीं सकती, वो जा नहीं सकती, रास्ते बंद हैं, हम ला नहीं सकते, इस तरह की पोजीशन थी। लेकिन अफसोस का ये मकाम हुआ, कानून की तरफ से भी हमें थोड़ा सा, कानून तो बना गया, कानून है वो अपनी कानूनी तरीके से चलता रहा, लेकिन जब कोई अच्छे इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो इस मामले को डीपली तौर पर इस तरह भी देखते हैं कि अगर ये फैमिली मेरी होती तो मैं इसको कैसे देखता। खैर, वो एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो अदालती कार्रवाई की तरफ से देख रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी है कि जो कानून बना है उसको भी वो देख रहे हैं, उनको उन चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। तो उसके अलावा जो हम लोगों का जो मसला है, अब तो जो मौजूदा सूरत हाल में जो लड़कों का जो लड़का है उसके वकील की तरफ से दुआ ज़ारत के वालिद साहब से बातचीत हुई कि आप लोग हमें माफ़ कर दें और ये है कि ये सब अपनी अपनी आप बच्ची को ले जाएं, आप लड़की को लेके जा सकते हैं, मैं केस से विड्रॉ होता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और जो है तुम जो है ना मेरी जान छोड़ दो। अब कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि जो 4 से 5 महीने की मोहब्बतें होती हैं, महीना 4-5 माह के बाद फिर वो मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। जो वालिद की या ख़ावंद की जो मोहब्बतें होती हैं उसमें फ़र्क होता है। जो वालिदैन रिश्तेदार ये रिश्ते करते हैं उसमें और जो बच्चियाँ घर से ये हरकत करके जाती हैं उनकी मोहब्बतों में फ़र्क होता है। तो खैर उस मामले पर लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ दुआ ज़हरा के वालिद को, का काज़मी साहब को, जिन्होंने मुकम्मल अपना केस के पीछे पैरवी की और अपनी बेटी के मिन्नत समाजत करते रहे, पीछे लगे रहे। आज वो मकाम और वो पॉइंट आ चुका है, वो मौका आ चुका है कि लड़के वाले जो हैं, जो जिसके साथ लड़की ज़हरा गई थी, आज वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें केसों की उलझनों से निकालो। तो वो कहाँ गई मोहब्बतें फिर? वो कहाँ गया? अगर यही काज़मी साहब पढ़े लिखे ना होते, अगर यहाँ पर कोई दूसरे लोग होते जो गैरत के नाम पर कत्ल भी होते हैं, तो वो तो कत्ल भी हो चुकी होती और वाले लेके चला जाता और उसको कत्ल भी हो जाती। तो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। तो जब ऐसी लड़की को, ये हमारे अंदाज़े से और दूसरे लोगों के अंदाज़े से ये है कि वो एक गिरोह है, वो एक
कार्रवाई चलाते हैं, किसी न किसी तरीके काम चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो थकते हैं, फिर वो उनकी मोहब्बतों में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, तो फिर वो जाकर कहीं न कहीं बेच भी देते हैं और गलत कामों के लिए वो बेचारे बच्चे इस्तेमाल भी होते हैं। वो बच्चियाँ फिर रुल जाती हैं। बच्चियाँ घर तो जा नहीं सकती हैं, अब घर का सामना कर नहीं सकती। माँ-बाप कबूल नहीं करते, बहन-भाई कबूल नहीं करते, रिश्तेदार कबूल नहीं करते, फिर लामहल्ला ये खुदकुशियाँ करती हैं, नहरों में डूब जाती हैं, ट्रेनों में सर दे देती हैं, या कि फिर वो किसी गलत जगहों पे जाकर इस्तेमाल होती हैं और मरते दम तक इस तरह चलती रहती हैं। तो खैर आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह ताला ने करम किया कि उनको शर्म हया आ गई और वो दुआ ज़हरा को वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका वालिद जो है अभी उनको केस में उलझाना चाहता है कि इनके जो गिरोह है उसको मुकम्मल गिरफ्तार करवाऊंगा, फिर उसके बाद इनको फिर मैं इनको छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ता। तो ये अपडेट आई थी, मैंने आप लोगों को बता दी जाए। बड़ी मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।